नीट की तैयारी करने वाले हर एक बच्चे का सपना होता है एम्स। एम्स इज नॉट जस्ट अ कॉलेज, इट इज अ इमोशन एंड मोर देन एन इमोशन। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कितने मार्क्स पे एम्स मिल सकता है। एम्स दिल्ली मिल सकता है या ओल्डर एम्स, एम्स पटना, एम्स ऋषिकेश, ऐसे एम्स मिल सकते हैं। और नए एम्स जैसे एम्स मदुरई, एम्स नागपुर, एम्स देवघर, ये सारे या वो एम्स गोरखपुर, ये सभी एम्स मिल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 21 नवंबर से 100 डेज हार्ड चैलेंज शुरू होने वाला है। यानी 100 डेज में हम पूरी की पूरी सिलेबस YouTube पे कवर करेंगे और उसके साथ साथ आपको शाम को टेस्ट देना रहेगा, वो की ऐप पर, और ग्रुप में आपकी मेंटरशिप होगी। तो 21 नवंबर से 100 हार्ड चैलेंज शुरू होने वाला है, तो मेक श्योर कि आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन उससे पहले कट ऑफ कुछ भी हो, हमारी टारगेट जो होनी चाहिए वो केवल और केवल 720 आउट ऑफ 720 होनी चाहिए, क्योंकि अगर एम्स दिल्ली में सीट पाना है तो 720 तो लाना है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इफ यू वांट टू लिव, if you don't have what you want, then don't listen what they say। अगर आपके पास वो नहीं है जो आप करना चाहते हैं तो उनकी मत सुनिए जो कह रहे हैं, तो क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है, आपके पास कुछ भी नहीं। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप इस जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए एंड बी स्टे मोटिवेटेड टुवर्ड्स योर जर्नी। 720 आउट ऑफ 720 ही हमें स्कोर करना है और 100 डेज चैलेंज लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज कि 3 राउंड का काउंसलिंग होता है, तो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड तक मैं बता देता हूँ। थर्ड राउंड की तुम खुद से देख लेना, या थर्ड राउंड की मैंने खोजा, वो एग्जैक्ट जो स्कोर है ना वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का स्कोर जो है वो अवेलेबल है। और उस बेसिस पे तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि थर्ड राउंड तक जाते जाते क्या स्कोर रह जाता है और जो भी है। तो पहली चीज कि फर्स्ट राउंड में एम्स दिल्ली की जितनी सीट्स थी, 50 सीट्स थी, वो सारे के सारे सीट्स जो थे वो फिलअप हो गए। जनरल की अगर मैं बात करूं तो 710 जो था वो लास्ट स्कोर था, जहां पे जो कह सकते हैं कि 710 पे आपकी जो एम्स दिल्ली की सीट्स थी वो फुलफिल हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे टॉप मेडिकल कॉलेज विच इज जिपमर पौंडीचेरी, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल साइंसेज, ठीक है, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो जिपमर जो है उसमें 700 मार्क्स पर क्लोजिंग रैंक है। यहाँ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की भी मार्क्स है, तो आप उसे देख सकते हैं। थर्ड आते हैं हम लोग एम्स भुवनेश्वर, ये पुरानी एम्स, तो ऑफकोर्स ही बात है कि इसकी कट ऑफ जो है वो ज्यादा ही रहने वाली है। हम जानते हैं कि सबसे पहले एम्स दिल्ली था, उसके बाद 6 और एम्स बनाए गए जो 2008 के समय में, और उसके बाद 2014-15 में बहुत सारे एम्स बनाए गए। तो पुरानी जितने भी एम्स हैं उन सभी की जो कट ऑफ है वो ऑफकोर्स ये बात है ज्यादा जाएगी। तो एम्स भुवनेश्वर, उसके बाद एम्स जोधपुर, भोपाल, पटना, ऋषिकेश, उसके बाद आता है रायपुर, और उसके बाद नए वाले एम्स, फॉर एग्जांपल एम्स नागपुर। तो इसमें क्या है, लास्ट कट ऑफ फॉर फर्स्ट राउंड इट वाज 685। सबसे लास्ट अगर देखें तो ये था एम्स मदुरई का, और इसकी कट ऑफ जो थी वो थी 661 फॉर जनरल कैंडिडेट, और रैंक क्या था, कोरस्पॉन्डिंग रैंक थी 4377। अब सेकेंड राउंड में ये बहुत सोचने वाली बात है, और मैक्सिमम लोग ये बात बोलते हैं कि सेकेंड राउंड तक चली जाती है एम्स की। हाँ, चले जाती है, लेकिन किसके लिए जाती है ये भी तो देख ले पहले। एम्स दिल्ली में सेकेंड राउंड नहीं होता है, और जितने भी पुराने एम्स है, जिपमर पौंडीचेरी नहीं होगा, भुवनेश्वर नहीं हो रहा है, जोधपुर नहीं हो रहा है, मतलब सेम कट ऑफ रह जा रही है। उसके अलावा भोपाल नहीं हो रहा है, ऋषिकेश नहीं हो रहा है, IMSBHU नहीं हो रहा है, एम्स नागपुर हो रहा है, एम्स पटना हो रहा है, और सबसे लास्ट में देखें तो एम्स मदुरई में भी सेकेंड राउंड की कट ऑफ जाती है। सेकेंड राउंड में काउंसलिंग होती है, कुछ सीट खाली रह जाती है, क्योंकि एम्स मदुरई तक आते आते बहुत सारे स्टूडेंट को डिफरेंट प्रेफरेबल इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं अपने स्टेट में, स्टेट कोटा में उन्हें अच्छी कॉलेजेस मिल जाती है, तो वो लोग एम्स को प्रेफर नहीं करते हैं। अब इस केस में अगर हम एम्स मदुरई को चुनने के लिए सेकेंड राउंड की देखें तो लास्ट कट ऑफ जो है वो 657 रहेगी। तो सीधी सी बात ये है कि अगर आपका मार्क्स 657 प्लस आ रहा है तभी आप एम्स में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। यही आज की रियलिटी है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि 610 या 620 या 625 पे एम्स मिल जा रही है, तो वो एक सफेद झूठ है, सिर्फ और सिर्फ झूठ है। झूठ से बचिए और मेक श्योर कि आप उस जिंदगी को जीना शुरू कीजिए जिसकी आप सपना देख रहे हैं। आप सपना देख रहे हैं डॉक्टर बनने, यानी कि हर समय हो सकता है कभी आपको कॉल आ जाए कि सर इमरजेंसी में कोई है। इन दैट केस आप ये नहीं बोल सकते कि आज नहीं वो कल करते,
वो ऐसे नहीं चल सकता है, तो आपको वो चीज़ कंटिन्यूअस करना पड़ेगा. यू हैव टू वर्क लिटरली वेरी हार्ड. So make sure if you want to make your journey successful, join us.